श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 29वां अध्याय में भक्तगणों, आज श्रीमद् भागवत सुधा सागर में आपको पुनर्जन्मोपाख्यान का तात्पर्य के बारे में बताऊंगा और इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुनिए। राजा प्राचीन भाई ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपकी वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अभिज्ञाता नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पैर वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार के इंद्रियों के नायक मन को ही 11 महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पंचाल देश हैं, जिसके बीच में यह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बतलाए गए हैं, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इसके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्रह्म विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिना कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंगे नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार है। खगोदा अभिमुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वे नेत्र गोलक हैं तथा रूप विभाजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धूमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घड़ेन्द्रीय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, इसमें रहने वाला बाघेंद्री विपर्ण है और रसेंद्री रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है और तरह तरह का अन्न बहुधन है तथा दाहिना काल पितृहु और बायां कान देहु कहा गया है। कर्मकांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही कर्मशो दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। उन्हें स्वयंद्रीय रूप श्रोतधर की सहायता से सुनकर जीव कर्मशो पितृयान और देवयान मार्ग में जाता है।
लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपसेंद्री दुर्मत नाम का मित्र है। गुदा निवृत्ति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक बेशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुम्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बतलाए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव है। इन्हीं की सहायता से जीव कर्म से सब काम करता और जहां तहां जाता है। हृदय अंतपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राजहिषि पुरजन जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में दक्षिणादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करने को बाध्य होती है। यदि वस्तु वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसकी अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा हैं, 5 प्राण डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि दंत जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूपी यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा उन्होंने इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर है। संवत्सर ही चंडवेग नामक गर्धव राज है। उसके अधीन जो 360 गर्धव बतलाए गए थे वे दिन और 360 गर्धवियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का सहार करने के लिए उससे बहीन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोग आदि सारी कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही परज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आसादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक आध्यात्मिक तथा आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तु तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बधकर सूत्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यदि भी स्वयं प्रकाश है तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप से भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजसी और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनि में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्म के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्म के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है, और कभी तपोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तपोमयी योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार
देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने पालन अनुसार कहीं झंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्तमयी नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोगों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वदा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी है जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर भी ले जाने वाला पुरुष उससे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार से दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाली प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तु न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आंतरिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में शुद्ध भक्ति होने पर ही हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्तिभाव, ज्ञान और वैराग्य आविर्भाव कर देता है। रहस्य यह भक्तिभाव भगवान की कथाओं के आश्रय रहता है। इसीलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। जो लोग अतृप्त से स्वर्ण में तत्पर अपने कर्ण कोहरों के द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय सौभाग्य प्राप्त होने वाले इन सुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा मृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयं मनु, दक्षादि प्रजापति गण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अंतरी, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कीर्तु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाडमय के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्र में बताए हुए वज्रहस्त तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यदि वे उस परमात्मा का ही यजन करते हैं तथा भी उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। भैष्मने, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही पीर जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श में नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं
इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं वो वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इस कारण यही है कि वे अपने स्वरूभूत लोग आत्म तत्व को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशों से संपूर्ण भूमंडल को आसादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्मभिमानी और उदत्त हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिसमें भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों की आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है, जिससे किसी को अणुमात्र भय नहीं होता। वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा ही पुरुष जानता है, वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है।